आज बनाएंगे कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी। आम की चटनी का नाम सुनते ही मुंह में से पानी आने लगता है और जब घर पर इतनी बेहतरीन चटनी बना ले तो वेट ही नहीं होता है। तो आज हम बहुत ही झटपट से, बहुत ही सिंपल तरीके से, लेकिन इतना यूनिक चटनी बनाएंगे ना कि आप इसे बनाकर पूरे साल स्टोर कर कर रख सकते हो। खाने में इतना टेस्टी कि आप बोलोगे कि पहले क्यों नहीं बतलाया। तो चलिए बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने कच्चा आम ले लिया है, इसमें अभी अठली भी नहीं पड़ी और ये आम बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं है, खट्टा मीठा आम है और ये 600 ग्राम के लगभग में है। तो इसे छील कर मैंने अच्छी तरह से धोकर कट कर लिया है और आप देख सकते हो इसके पीसेस को। तो चलिए इसे फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं। पैन में लेना है 1 बड़े चम्मच के लगभग में मस्टर्ड ऑयल, साथ में ऐड करेंगे 1/4 चम्मच पचफोरन और 2 लाल मिर्च ऐड करेंगे। इस तरह से फोरन लगाने से चटनी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और पचफोरन जो है ना, जितनी आप चटनी बना रहे हो उसी अनुसार से आपको ऐड करना होता है। मतलब ज़्यादा बना रहे हो तो ज़्यादा ऐड कीजिएगा। 600 ग्राम में 1/4 चम्मच बहुत ही परफेक्ट है, इससे ज़्यादा मत ऐड कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप पचफोरन ऐड कर देते हो ना तो भी आपकी चटनी उतनी अच्छी नहीं लगती। आपको जगह जगह से सिर्फ मसाले का आपको टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर फ़ौरन चटकने लगा था तो इसमें मैंने आम को ऐड कर दिया है और इसे हम बीच बीच में चलाएंगे। तो इसे लगभग हम 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे, बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट होने तक। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये बिल्कुल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। तो इसे मैंने सिर्फ 3 मिनट तक भूना है, मीडियम टू लो फ्लेम पर। इसमें अब मसाले ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, 1/4 चम्मच ही नमक, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 2 चुटकी के लगभग, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि बच्चों को भी खाना है। बहुत ज़्यादा तीखा हो जाएगा तो बच्चे खा नहीं पाएंगे। तो आप जितना तीखा वगैरह खाना पसंद करते हो उतना डालिएगा। इसमें मैंने 2 चुटकी गोल मिर्च का भी पाउडर ऐड किया था, जो वीडियो स्किप हो चुका है, आया नहीं। मेरे व्यूअर्स को पता है कि इस टाइम मेरा फ़ोन गर्मी की वजह से गर्म होकर बंद हो जा रहा है। तो 1 मिनट तक मसाले डालकर भूनना है। फिर उसके बाद 1 कप शुगर ऐड करना है, यानी कि 250 ग्राम शुगर। तो शुगर को मिक्स कर देंगे और इसे हाफ मेल्ट होने देंगे। जब तक ये हाफ मेल्ट हो रहा है, यहाँ पर मैंने ले लिया है गुड़। तो गुड़ यहाँ पर 50 ग्राम है, तो इसमें हम 50 ग्राम गुड़ ऐड करेंगे। तो इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा और इससे इसका कलर भी अच्छा आएगा। तो आप ज़रूर इस तरह से गुड़ डालकर चटनी बनाकर देखिएगा। अब ऐड कर देना है हाफ कप पानी। पानी को डालकर हम इसे थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। अब इसे हम 2.5 से 3 मिनट तक ही सिर्फ पकाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। इससे ज़्यादा अगर आप पका दोगे ना तो आपका चटनी का टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, क्योंकि जो आम है ना वो जितना गलेगा उतना ही उसका खट्टापन आपकी चाशनी में आ जाएगा और चाशनी भी खट्टी लगने लगेगी। तो यहाँ पर इसे पकाते हुए सिर्फ 2.5 मिनट हुए हैं। मैं आपको दिखला देती हूँ चलाकर, आप देखिए इसका टेक्सचर। और आपको इसमें कहीं कहीं गुड़ भी दिखेंगे। देखिए अभी गुड़ भी मेल्ट अच्छी तरह से नहीं हुआ है, सिर्फ 2.5 मिनट हुए हैं और मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। मेरा इंडक्शन है गर्म रहता है तो इस पर ही मैं छोड़ दूंगी, गुड़ मेल्ट हो जाएगा। और ये ठंडा होने के बाद इसका टेक्सचर देखिए कैसा चेंज हो जाएगा और कितना गाढ़ा और कितना बेहतरीन रेडी होगा। अभी आपको लग रहा होगा कि आम अच्छी तरह से नहीं पका है, लेकिन आम बहुत अच्छी तरह से पक गया है। अब ये ठंडा जैसे जैसे होगा वैसे वैसे चाशनी को पीकर बिल्कुल मज़ेदार सा बनकर रेडी हो जाएगा। तो मेरे आम एक खट्टे मीठे वाले थे, बहुत ज़्यादा खट्टे नहीं थे, इसलिए मैंने इसमें 250 ग्राम शुगर और 50 ग्राम गुड़ ऐड किया है। अगर आप खट्टे वाले आम ले रहे हो तो थोड़ा ज़्यादा मीठा ऐड कीजिएगा। अभी हो गई है चटनी बिल्कुल ठंडी और आप इसका टेक्सचर देखिए कितना बेहतरीन। तो अगर आप एयरटाइट कंटेनर में इसे रख रहे हैं ना तो बिल्कुल ठंडा कर कर ही रखना है। आप इसे पूरे साल रख सकते हो और इस चटनी का मज़ा उठा सकते हो। तो यहाँ पर आप देखिए कितना देखने में शानदार ये लग रहा है। मैं आपको उठाकर दिखा देती हूँ। देखिए इसने चाशनी को कितनी अच्छी तरह से पी लिया और कितना गाढ़ा गाढ़ा ये बन चुका है। तो अगर आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही प्यारे प्यारे रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। बाय बाय।